राधे राधे एवरीवन। आज हम क्लोजेस के बारे में जानेंगे, टाइप ऑफ क्लोजेस एंड इट्स फंक्शन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आज आपके सभी कंफ्यूजन खत्म होने वाले हैं। आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, आइए जानते हैं क्लोजेस। क्लोजेस क्या होते हैं, क्लोजेस के टाइप। क्लोजेस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ और जिन्होंने क्लास नहीं देखी है वो क्लास को जरूर देखे, जो लास्ट क्लास थी। ओके, आज मैं आपको इनके टाइप बताने वाली हूँ। आज हम टाइप के बारे में समझेंगे और इनके फंक्शन के बारे में, इनके क्या फंक्शन होते हैं। तो क्लोजेस के टाइप होते हैं मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। ओके, मेन क्लोज क्या होती है, ये प्रिंसिपल क्लोज होती है मेन क्लोज, और प्रिंसिपल क्लोज को ही हम इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है, प्रिंसिपल क्लोज है, मेन क्लोज है, वो इंडिपेंडेंट क्लोज होगी। ओके, तो आपको नाम से याद रखना है मेन क्लोज, और इसका दूसरा नाम क्या है, प्रिंसिपल क्लोज, और इसी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। याद रखेंगे। सेकंड हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, सबऑर्डिनेट क्लोज है तो वो क्या है, डिपेंडेंट होगी। जो सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, वो डिपेंड होती हैं इंडिपेंडेंट क्लोज पे। अगर सबऑर्डिनेट क्लोज सेंटेंस में है तो इंडिपेंडेंट क्लोज जरूर होगी। ओके, और इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ डिपेंडेंट क्लोज का होना जरूरी नहीं होता, ये याद रखना है। इंडिपेंडेंट क्लोज सिंगल आती है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होती है। प्रिंसिपल क्लोज जो होती है और सबऑर्डिनेट क्लोज वो दूसरे पर डिपेंड होती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सबऑर्डिनेट क्लोज के भी टाइप होते हैं, इट्स 3 टाइप। ओके, ये क्या है, 3 टाइप रखती है। इट हैज 3 टाइप, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ओके, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। आज हम एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लोज के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम नाउन क्लोज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आइए जानते हैं एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज को हम कैसे डिफाइन करेंगे सेंटेंस में कि वो एडजेक्टिव क्लोज है। एडजेक्टिव क्लोज को डिफाइन करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है कि इसमें आपको क्या देखना है, क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ये क्या बताती है, क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताती है। ओके, तो क्या एडजेक्टिव क्लोज क्या कैसे डिफाइन करते हैं कि जब नाउन और प्रोनाउन आपको उसमें दिखाई दे रहा है सेंटेंस में, तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में ये बता रही है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है, उसकी क्वालिटी बता रही है, तो वो क्या होगी, हमारी एडजेक्टिव क्लोज होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ डॉग विच इज ब्लैक। आई हैव अ डॉग विच इज ब्लैक, तो आ डॉग क्या है यहाँ पर, आ डॉग है यहाँ पर नाउन। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉग क्या है, एक नाम है, और नाम से पहले आर्टिकल भी आया, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं। ओके, तो ये क्या है, एक नाउन है और नाउन के बारे में बता रहे हैं कि डॉग क्या है, विच इज ब्लैक, कैसा है वो, ब्लैक है। तो डॉग के बारे में बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो ये क्या हुई हमारी, ये क्या हुई हमारी, ये हुई हमारी एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, क्या हुई ये, एडजेक्टिव क्लोज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड। दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड, ये वो घर है, वेयर आई लिव्ड, जहां पर मैं रहता हूँ। ओके, तो दिस इज द हाउस क्या है, यहाँ पर नाउन है, आप देख सकते हैं, आर्टिकल भी आया है, हाउस क्या है, एक घर है। तो ये क्या है, एक नाउन है, और नाउन के बारे में बताया कि वेयर आई लिव्ड, जहां पर मैं रहता हूँ। हाउस के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो ये क्या हुई हमारी एडजेक्टिव क्लोज। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 क्लोज हैं, कोमे से ऐड हो रही हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं आई हैव अ डॉग, जैसे मैंने अभी बताया आपको, आई हैव अ डॉग, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, इसको किसी भी दूसरी की जरूरत नहीं है। ओके, तो आई हैव अ डॉग, मैं एक कुत्ता रखता हूँ। विच इज ब्लैक, इसके बारे में बता रहा है, तो ये क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो ये क्या हुई हमारी मेन क्लोज हुई, और ये क्या है, हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। ओके, ऐसे ही हमारे सेकंड एग्जांपल में है सेम एज दिस इज द हाउस, ये क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। ओके, दिस इज द हाउस, ये वो घर है, ये क्या है, एक मेन क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, और वेयर आई लिव्ड ये इसके ऊपर डिपेंड है, तो ये क्या हुई हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज हुई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज क्या होती है, एडवर्ब क्लोज को पहचानने की एक अच्छे से ट्रिक मैं बता देती हूँ। ये क्या बताती है, क्वालिटी ऑफ वर्ब
एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब की क्वालिटी बताती है। एडजेक्टिव में हमने देखा था कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है, और ये एडवर्ब क्या बताती है, ये क्वालिटी बताती है वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब की। ओके, क्वालिटी ऑफ वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब। आइए एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। ही इज अ वेरी गुड बॉय। ही इज अ वेरी गुड बॉय, आप देख सकते हैं ही इज अ वेरी गुड बॉय। यहाँ पर बॉय क्या है, एक नाउन है। ओके, और ये गुड क्या है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव हुआ। ये क्या है नाउन, ये क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव हुआ। और गुड की क्वालिटी क्या है, वेरी की बहुत अच्छा है। आ किसके लिए आए हैं, बॉय के लिए आया है, नाउन है। गुड किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है, इसकी क्वालिटी बता रहा है। और वेरी गुड के लिए आया है कि ये इसकी क्वालिटी बता रहा है एडजेक्टिव की, तो ये क्या हुआ हमारा एडवर्ब हुआ। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लोज में एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक क्या हुआ हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज हुआ, इसमें कोई दूसरा क्लोज ऐड नहीं है। ओके, ये क्या हुआ सिंपल सेंटेंस हुआ। तो सिंपल सेंटेंस किस में आते हैं, वो प्रिंसिपल क्लोज। ये हमारी क्या है प्रिंसिपल क्लोज है, एक प्रिंसिपल क्लोज से हमारा एक सिंपल सेंटेंस बनता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। दो क्लोज ऐड हो रही हैं, तो ये हमारी क्या है यू विल पास, एक क्या है यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। ये क्या है एक कंप्लीट सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लोज है। और ये क्या है हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम परिश्रम करोगे तो। ये क्या है इसके ऊपर डिपेंड है, तो ये हमारी क्या हुई डिपेंडेंट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, और ये प्रिंसिपल क्लोज है। ओके, अब हम कैसे जानेंगे इसमें एडवर्ब क्लोज को, एडवर्ब क्लोज ये क्या है, एडवर्ब क्लोज को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ क्या है पास, पास क्या है एक वर्ब है, और वर्ब की क्वालिटी बता रहा है वर्क हार्ड, कि तुम पास तब होगे जो वर्क हार्ड करोगे। ओके, कि जब वर्क हार्ड करोगे तभी तो पास होगे। तो इसकी क्वालिटी किसने बताई, वर्क हार्ड ने बताई, तो ये हमारा क्या हुआ एडजेक्टिव क्लोज। ये क्या हुआ हमारा सॉरी एडवर्ब क्लोज। ओके, ये क्या हुआ हमारा एडवर्ब क्लोज हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, कॉल मी व्हेन यू नीड हेल्प। ओके, कॉल मी व्हेन यू नीड हेल्प, कि कॉल मी मुझे कॉल करना जब तुम्हें मेरी जरूरत हो, तो जब तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, नीड हो। ओके, कि जब तुम्हें क्या हो मेरी सहायता की आवश्यकता हो मुझे कॉल करना। तो अब आप देख सकते हो यहाँ दो क्लोज हैं, कोमे से ऐड हो रही। जब दो क्लोज होती हैं तो कोमे से जुड़ती हैं या फिर किसी कंजंक्शन से हम ऐड करते हैं। तो कॉल मी क्या है यहाँ पर वर्ब है, कॉल मी कॉल मुझे कॉल करना, व्हेन यू नीड हेल्प जब तुम्हें सहायता की नीड होगी तब मुझे कॉल करना। तो यहाँ पर कॉल मी क्या है वर्ब है, और वर्ब की क्वालिटी कौन बता रहा है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज जो है ये वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये कंप्लीट हमारा क्या हुआ, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा क्या हुआ एडवर्ब क्लोज हुआ। ओके, इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि जब वर्ब की क्वालिटी बताता है, ये वर्ब की क्वालिटी बता रहा है कॉल मी मुझे कॉल करना, कि जब तुम्हें क्या होगी हेल्प की नीड होगी। तो कॉल मी वर्ब की क्वालिटी बताइए, यहाँ पे कोई नाउन और प्रोनाउन तो है नहीं है। वर्ब की क्वालिटी बताने वाले कौन होते हैं, एडवर्ब क्लोज होते हैं। जब वर्ब की क्वालिटी बताते हैं एडजेक्टिव, यहाँ पर एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव की क्वालिटी बताते हैं या एडवर्ब की क्वालिटी बताते हैं तो वो एडवर्ब क्लोज होते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने आपको बताया है, मैंने काफी अच्छे से ट्राई किया है, बहुत अच्छे से ट्राई किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और आज के बाद आपके से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा एडवर्ब क्लोज को और एडजेक्टिव क्लोज को डिफाइन करने में। ओके, तो एडजेक्टिव क्लोज एडवर्ब क्लोज अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या सीखेंगे, नाउन क्लोज। ओके, नाउन क्लोज का टॉपिक थोड़ा लेंथी है, तो नाउन क्लोज में एक सिंगल क्लास में ही लूंगी, सिंगल टॉपिक नाउन क्लोज पे कराऊंगी आपको, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर से जरूर करें आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो, और फॉलो करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।